और इस बीच आपको इन बॉर्डर्स से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले हम हैदराबाद का रुख करना चाहते हैं, जहां पर अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। हैदराबाद थोड़ी देर पहले ही अमित शाह पहुंचे हैं और बीजेपी की ये ताकत, बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन अब हैदराबाद की सड़क पर भी है। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले आपको बता दें भाग्यनगर मंदिर भी जाएंगे और इस बीच अब ये रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। सनत नगर, खैरताबाद और जुबली हिल्स में रोड शो ये हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें हैदराबाद में 1 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, हैदराबाद में आगे बढ़ते उनके इस रोड शो में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लोगों की भारी भीड़ है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने हैदराबाद में अब अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच अमित शाह की मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है। कल हमने योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी और जिस तरीके से अब हैदराबाद में रोड शो हो रहा है और जो हुजूम रोड शो में नजर आ रहा है, सड़क के दोनों तरफ देखें आप, लोगों की भारी भीड़ है और लोगों का उत्साह नजर आ रहा है अमित शाह के इस रोड शो में। और ये भी बता दें कि ये ऐलान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने पहले ही कर दिया था कि निकाय चुनाव में पार्टी की जीत की ही ये विजय यात्रा का ट्रेलर है। और सड़क पर जिस तरह से रोड शो रोजाना हो रहा है उससे ये साफ है कि लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है। सनत नगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स में रोड शो कर रहे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा भी हैदराबाद में हैं। पार्टी के नेताओं से कई दिनों से ये मुलाकात उनकी जारी है। चुनाव की तैयारियों का वो लगातार जायजा ले रहे हैं और इस रोड शो के बाद चुनाव की पूरी तैयारियों के बारे में अमित शाह को भी अवगत कराया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और इस बीच अपनी ताकत बीजेपी अब हैदराबाद में दिखा रही है और यही शक्ति प्रदर्शन हम रोजाना हैदराबाद की सड़कों पर देख रहे हैं, जहां रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ सड़क पर लोगों का हुजूम, लोगों की भारी भीड़, जोरदार तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है। रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं लोग। हालांकि लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए ही सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और हैदराबाद में अमित शाह की मौजूदगी कितने मायनों में खास है, इस बारे में हमारे संवाददाता से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, रोजाना हम हैदराबाद की सड़कों से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां रोड शो के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है और आज अमित शाह की मौजूदगी कई मायनों में खास। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, अमित शाह फिलहाल बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंच गया और वहां पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने अपना पहला जो विजिट रखा है वो यहाँ पर हम खड़े हैं, ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर। आप देखिए हैदराबाद का जो ऐतिहासिक चार मीनार है जिससे हैदराबाद की पहचान है, उस चार मीनार की दीवार के साथ सटकर बना ये मंदिर भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। और इसी मंदिर में सबसे पहले अमित शाह यहाँ पर आकर पूजा करेंगे, 25 मिनट का वक्त बिताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए है सुरभि, क्योंकि इसी मंदिर के नाम पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का वक्त आ गया है। यही वो मंदिर है जहां से बीजेपी की सियासत शुरू होती है। ये बीजेपी की सियासत का एपिक सेंटर है हैदराबाद में, ये कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चार मीनार ओल्ड सिटी का हिस्सा है। चार मीनार वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से 1994 में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सियासी सफ़र की शुरुआत की थी। इसीलिए इस जगह को बीजेपी हमेशा बड़े पैमाने पर प्रचारित करती है। हालांकि यहाँ पर ओल्ड सिटी की बात कर लें सुरभि, तो हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर 25% तक है, लेकिन यहाँ से इस हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई, सियासी लड़ाई बीजेपी ने छेड़ी है। और यही वजह है कि अमित शाह राघवन देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है कि पहली बार हम देख रहे हैं ये चुनाव इतना चर्चा में है। सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह के निकाय चुनाव में इतना दमखम क्यों लगा रही है, यही जानने की कोशिश, दिलचस्पी इस वक्त लोगों में। सुरभि, अगर आप अपना सवाल दोहरा पाएं। मैं यही सवाल कर रही थी कि आखिर केंद्र की सत्ताधारी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह के स्थानीय चुनाव में इतना दमखम क्यों लगा रही है, यही दिलचस्पी है लोगों की जानने में इस वक्त।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर क्यों पहुँच रहे हैं बीजेपी के। आप देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, अमित शाह भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुँच चुके हैं। आपके सवाल का जवाब अगर हम देना चाहें तो आप जीएचएमसी को हम लोग एक स्थानीय निकाय के चुनाव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि जीएचएमसी की लिमिट में कम से कम 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। अगर यहाँ से जीएचएमसी के इलेक्शन में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाती हैं, अपने वोट शेयर को बढ़ा पाती है, तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने जा रहे हैं, कह सकते हैं कि बीजेपी उसकी तैयारी यहाँ पर कर रही है। एक क्लियर मैसेज यहाँ पर टीआरएस को देना चाहती है, मजलिस जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसे देना चाहती है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ने जा रही है। साउथ में जहाँ तक बात कर लें, बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है। कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी राज्यों में बीजेपी की पकड़ उतनी अच्छी मजबूत नहीं है। और ये जो जगह है, क्योंकि अभी बीजेपी को ऐसा लगता है, सुरभि, दुब्बा का जो उपचुनाव हुआ था बहुत ही इंटरेस्टिंग उपचुनाव था, उसको जीतकर बीजेपी ने ये साबित किया कि वो टीआरएस को उसके गढ़ में भी हरा सकती है। और उस चुनाव से जो जोश बीजेपी में आया है, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस लड़ाई को बहुत बड़े पैमाने पर लड़ रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों तस्वीरें में वही तस्वीरों का ही मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती थी। आप टीआरएस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल और दिलचस्प तब होता है जब हम कहते हैं कि एमआईएम के गढ़ में ही उसे तोड़ने की कोशिश। इस बारे में बात करें उससे पहले ये खास तस्वीरें, और ये भी जरूर बताएं कि भाग्यनगर ही मंदिर क्यों चुना गया है। यहीं पर आकर अपने हैदराबाद के इस पूरे दौरे की वो शुरुआत कर रहे हैं, इसकी खास वजह। जी देखिए सुरभि, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बिल्कुल करीब वो पहुंच गए। करीब 25 मिनट का वक्त यहाँ पर बिताएंगे, जहाँ पर वो एक स्पेशल पूजा भी करेंगे। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। आपने पूछा कि क्यों भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अमित शाह ने चुना है, क्यों बीजेपी ये कह रही है कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का वक्त आ गया है, क्यों? इसका जवाब ये है कि ये मंदिर ऐतिहासिक चार मीनार से बिल्कुल सटकर बना है। इसका जवाब ये है कि यहाँ के ओल्ड सिटी में मजलिस को चुनौती देने के लिए इससे अच्छा मुद्दा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ओल्ड सिटी में, जैसा हमने आपको बताया, तकरीबन 25% हिंदू आबादी है। उसको कंसोलिडेट करने के लिए अगर चुनाव प्रचार की शुरुआत अमित शाह यहाँ से करें तो बीजेपी के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। यही वजह है कि आप देख रहे हैं अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले वो इस तरफ, जो आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर जो सुबह से जमा हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मीडिया गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से वो मंदिर आप सामने देख रहे हैं। एक बार फिर हम आपको भाग्य लक्ष्मी मंदिर दिखाएंगे। ये वो मंदिर है जिसे यहाँ की बीजेपी के लोकल नेता हैदराबाद की अयोध्या कहते हैं। सुरभि, इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा रोचक तथ्य ये भी है कि जब 90s में बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था, तो इस मंदिर की वजह से, इस चार मीनार की वजह से, ओल्ड सिटी की वजह से इस इलाके को बहुत ज़्यादा कर्फ्यू भी झेलना पड़ा था। और तब से बीजेपी इस मंदिर को अपना सियासी केंद्र मानकर चल रही है। और तब से यहाँ से, इसी मंदिर से बीजेपी अपनी सियासत के हर बड़े कदम की शुरुआत भी करती है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि इस बार खास तौर पर बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना में माहौल उनके पक्ष में है। वजह यह है, जैसा हमने आपको बताया, कि दुब्बाका की जो सीट है सुरभि उपचुनाव की, वो गजवेल, सिद्दीपेट और सिरसिला, इन 3 सीटों से जुड़ी हुई है। ये तीनों सीटें क्रमशः केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे केटीआर, उनके भांजे हरीश राव, तीनों बड़े कद्दावर नेता हैं टीआरएस के। और उन तीनों नेताओं के घर में घुसकर बीजेपी ने उन्हें हराया है, जिसके बाद बीजेपी के जोश का कोई ठिकाना नहीं। और यही वजह है कि जीएचएमसी के इलेक्शंस में उन्होंने ऑल आउट जंग छेड़ दी है। और जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं सुरभि, ये एमआईएम का गढ़ है, ये ओल्ड सिटी है। और यहां से एक चैलेंज देने के लिए अमित शाह खुद असदुद्दीन ओवैसी को पहुंचे हैं और भाग्य लक्ष्मी मंदिर से अपने इलेक्शन कैंपेन की, जो आज चुनाव का आखिरी दिन है जीएचएमसी के लिए, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। राघवन ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि आखिर क्या है बीजेपी की सोच, किस तरीके से इस चुनाव प्रचार की तैयारियों का पूरा जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया गया कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर से ही शुरुआत करेंगे अमित शाह, और आगे इसके बाद वो रोड शो भी करेंगे। फिलहाल ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर की ही हैदराबाद से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर 25 मिनट तक अमित शाह यहां पर मौजूद रहेंगे और एक विशेष पूजा के साथ यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। राघवन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूर्ण कलश जो है वो अमित शाह के हाथों में यहाँ पर दिया गया है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर की जो ट्रस्टी हैं शशिकला, वो थोड़ी देर पहले बात की थी,
इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि इस मंदिर को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऐतिहासिक चार मीनार, इसलिए इस मंदिर को उसका दर्जा, चार मीनार को इस मंदिर की वजह से उसका दर्जा नहीं मिल रहा। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये मंदिर निज़ाम के ज़माने से बना हुआ है। यहाँ तक यहाँ के लोग कहते हैं कि निज़ाम के सपने में लक्ष्मी माँ आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर चार मीनार के पास ये मंदिर बनाया जाता है तो लोगों का भला होगा। उसके बाद देखिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि एक स्पेशल पूजा यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर आप शशिकला हमने बताया, उसके अलावा जो यहाँ के घोषा महल, क्योंकि हैदराबाद जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है सुरभि, उसमें 8 असेंबली की सीटें आती हैं, जिसमें से 7 क्योंकि ये ओवैसी का गढ़ है, मजलिस का गढ़ है, इसलिए 7 MIM के पास है और 1 सीट ऐसी है घोषा महल जहाँ पर हमेशा बीजेपी के विधायक राजा सिंह लोध जीतते हैं और वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नीले कुर्ते में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ओम यासा पदमापनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्राय दाक्षे गम्भीरावर्तनाभे स्तनवर्णभिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपै मणिगणिकचितै स्नापिता हेमकुम्भे सा नित्यं पद्महस्ता मम वफतु गृहे मम वफतु कुले सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। हरिः ओम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानः अस्य पूर्वामृतमध्या हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुपदां कामशोष्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं द्रवतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैत्र्यां चन्द्रां प्रभासां युतता ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नप्यतां त्वां मृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोत्तुल्लभः तस्य फलानि तपसानुगन्धो वायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मरिणा सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिध्यं ददातु मे शुक्तिपासां मलां ज्येष्ठां हीनाशयाम्यहम् अभूतमदमर्ध्यं च सर्वान् ऋणुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेपणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम्मा। हरिः ओम। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम लोक राजा सिंह सुश्रियां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानः अस्य पूर्वामृतमध्यामस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे धीर्मा देवी जुपदां कामशोष्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं द्रवतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और जैसा कि लगातार राघवन भी हमें ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे थे कि लगभग 20 मिनट तक यहीं इस मंदिर में मां लक्ष्मी के दर्शन करेंगे और ये विशेष पूजा इस वक्त अमित शाह के लिए की जा रही है और साथ ही हमने देखा कैसे मंत्रोच्चार के साथ ही पूजा अर्चना इस वक्त जारी है। तोद्राष्टस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे शुक्तिपादामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाथयाम्यहम् अभूतमदविद्धिं च सर्वान् ऋणुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेपणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभेत्र्यं मनसा काममाकोतिं वाचापत्यमधीमहे ततो नामरूपमन्यश्च मैत्रीभेदामिदा कर्तमेन प्रजाभूता मयि शम्भो कर्तमात्र्यं वासय मे कुले मातरं पद्ममाल्यमापः वृन्दाने च क्लेदपद्मे गिरे देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले यात्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलामधुमाल्यं चन्द्रां ऋणमुं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आद्रां व्याकरणीं यष्टिं सुवर्णाभिं माल्यं सूर्यां ऋणमुं लक्ष्मीं जातवेदो मावः कामयावः जातवेदो लक्ष्मीं मृगां निवेश्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासु सान्विन्देयं प्रदानहं या भुजे वृतो भूत्वा जुहुयादाजवन्महं सूक्तं पंचदशं चाद्रिकामाफुतं जपे महालक्ष्मी च विद्महे पितृपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अथ आरार्धिक्या ओम आरार्देवा
थोड़ा उस साइड पे हटो, थोड़ा हटो। देवाः सदागुंसे बृहति विदिष्टद आत्वेकं वर्तते तमः। ज्वालामालिन्ये नमः, ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाच्चवाणी समर्पयामि। जले ज्वाला, थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोऽस्तुते। जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी। मंदिर में मंत्रोच्चार के बाद अब ये विशेष आरती और अमित शाह इस वक्त आरती कर रहे हैं। और चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी ये ताकत दिखाई है, प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रचार के आज आखिरी दिन हैदराबाद की सड़क पर आ रहे हैं अमित शाह। और हमने देखा इससे पहले जेपी नड्डा ने भी चुनावी जुलूस निकाला। कल योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की गलियों में वोटरों को रिझाया और आज अमित शाह इस वक्त भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मौजूद हैं और उसके बाद सिकंदराबाद में उनका रोड शो। हालांकि एयरपोर्ट से सीधा मंदिर आते वक्त भी लोगों का हुजूम सड़क पर था और लोगों का उत्साह साफ हैदराबाद की सड़कों पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये विशेष आरती इस वक्त भाग्यलक्ष्मी मंदिर में। यही वजह है कि बीएचएमसी के चुनाव को इस मंदिर के आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्यलक्ष्मी आरती उतारो। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचा। तो ये ऐतिहासिक मंदिर और इस ऐतिहासिक मंदिर से ही रोड शो से पहले अमित शाह शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको बताया, निकाय चुनाव के लिए प्रचार का ये आखिरी दिन है और ऐसे में लोगों की भारी भीड़ हर तरफ नजर आ रही है। एयरपोर्ट से जब तक जो तस्वीरें सामने आई और भाग्यलक्ष्मी मंदिर के आसपास भी देखें तो लोग हर तरफ, सड़क के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। और भाग्यलक्ष्मी मंदिर में ही इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं, जहां मंत्रोच्चार के साथ पूजा की शुरुआत की गई, विशेष पूजा करवाई गई और साथ ही इस वक्त आरती की जा रही है। प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर, जिसके बारे में टी राघवन भी बता रहे हैं, इसे हैदराबाद की अयोध्या कहते हैं। बहुत खास महत्व है भाग्यलक्ष्मी मंदिर का। ऐतिहासिक मंदिर है, ओल्ड सिटी चार मीनार के पास ये मंदिर है और इस बीच चार मीनार के पास ही हम देख रहे हैं हर तरफ लोग हैं, क्योंकि आज अमित शाह की मौजूदगी हैदराबाद निकाय चुनाव से पहले बहुत मायने रखती है। प्रचार का ये आखिरी दिन है। अमित शाह आज खुद हैदराबाद में बीजेपी की ताकत दिखा रहे हैं और लोगों का समर्थन उनके साथ नजर आ रहा है। और उससे पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह, प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर, जहां पर इस वक्त विशेष आरती की जा रही है। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। और हालांकि इसमें आपको बता दें, पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 और TRS ने 99 सीटें जीती थी। लेकिन AIMIM के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है और बीजेपी की इसी कोशिश का ये नतीजा है कि कई दिनों से जेपी नड्डा भी हैदराबाद में मौजूद हैं। पूरे चुनाव तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं और कल योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने भी इसे और दिलचस्प बना दिया। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में रोड शो की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि रोड शो से पहले महालक्ष्मी के, भाग्य लक्ष्मी के इस मंदिर में अमित शाह मौजूद हैं, जहां उन्होंने देवी के दर्शन किए और फिलहाल ये विशेष आरती जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। सीधी रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद।